नगर निगम सिविक सेंटर में, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं, कई बड़े फैसले लिए गए हैं और ये भी मैं बता दूं कि वीकेंड लॉकडाउन भी शुरू हो रहा है। ऐसे में जो बैठक थी उसमें कई अहम लोग मौजूद थे। उसमें हमारे डिप्टी चेयरमैन साहब भी थे, स्टैंडिंग कमेटी नॉर्थ एमसीडी, विजेंद्र यादव जी। उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उस बैठक में क्या कुछ रहा, क्या कर्मचारियों के लिए कुछ फैसले हुए, उनकी सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखा गया है। सारी बातों पर हम बात करते हैं। विजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। विजेंद्र जी, अभी बैठक थी और अचानक से बैठक बुलाई गई थी जिसमें आप सभी लोग मौजूद थे। मैं पहले जानना चाहूंगी कि कौन कौन से लोग मौजूद थे और बैठक में क्या कुछ रहा। देखिए, आज की जो एक अहम बैठक रही जिसमें हमारे दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष आदरणीय श्री आदेश कुमार गुप्ता जी के सुपरविजन में वो बैठक रही और उसमें तीनों निगमों के महापौर हमारे सुपरविजन उनका भी साथ रहा। तीनों निगमों के कमिश्नर साहब भी रहे और मेरे जो हम समकक्ष साथी हैं, जो निगमों में 5 टॉप लीडर्स होते हैं, नेता सदन है या स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन है या डिप्टी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन है, सभी उस मीटिंग में मौजूद रहे और उन्होंने अपने विचार विमर्श किए, आपस में अपना सजेशन भी दिया। जैसे कि हमने बताया कि भाई जो निगमों के स्कूल हैं उसके अंदर भी हम आइसोलेशन सेंटर भी खोल सकते हैं। अच्छा। और उसके अलावा जो टिप्पर जो बायो वेस्टेज कूड़ा है वो भी उठाने के लिए उनके जो गलियां कई भीड़ी हैं उनमें अगर गाड़ियां टिप्पर नहीं जा सकते तो वहां पर बैटरी रिक्शेज हैं और वहां से वो वेस्टेज कूड़ा उठाने का कार्य समय पे हो। और उसमें जैसे जो नगर निगम के कुछ ऐसे ग्रुप हम बनाए जिसके अंदर में अधिकारी भी हो और अधिकारियों के साथ में निगमों के चाहे वो पार्षद हो चाहे कर्मचारी हो, उन सब का भी उसमें एक सहयोग और सजेशन हमें समय समय पर मिलता रहे, क्योंकि ये जो कोरोना काल है इसमें ये अपने पैर पसार चुका है और हमें इसमें बिल्कुल भी ब्रॉड माइंड होकर चलना है। जैसे दिल्ली सरकार करती इतना है, कहती इतना है, गाती इतना है, हमें उस बातों में नहीं जाना कि वो क्या कर रहे हैं, हमें उनका भी सहयोग करना चाहिए और हम करेंगे भी। और हमारा मकसद है कि भी किसी भी तरह से वो हमारा जो ये कोरोना काल का ऐसा गिरह चल रहा है इसके अंदर में चाहे दिल्ली सरकार हमसे कर्मचारियों की डिमांड रखे तो वो भी हम उनके लिए सहायता भेजेंगे, कर्मचारियों को उनका सहयोग करने के लिए तत्पर तैयार भी हैं और उनके साथ में हम मिलकर कार्य करने के लिए इच्छुक है। सवाल ये उठता है कि आपने बताया कि कूड़ा उठाने को लेकर भी मतलब जहाँ संकरी गलियां हैं वहां पे आप छोटे जो रिक्शा हैं उनको भेजा जाएगा। सवाल ये उठता है कि कोरोना को लेकर जागरूकता तो दिखाई जा रही है, लेकिन कर्मचारियों की जब बात आती है तो पैर पीछे हटाने की बात होती है कि पूरा ध्यान नहीं दिया जाता है। कर्मचारी ही कहते हैं, उनकी शिकायत रहती है। सवाल ये उठता है कि इस बैठक में कर्मचारियों को लेकर कुछ ध्यान दिया गया है कि उनकी भी सेफ्टी को ध्यान में रखना है। बिल्कुल, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ भी है कि जो कर्मचारी हमारे साथ कार्य करते हैं ये हमारा परिवार है और कर्मचारी हमारी रीढ़ की हड्डी है। हम इनका पूरी तरह से ध्यान रखेंगे और कोई भी जरूरत ही नहीं पड़े, चाहे वो ग्लव्स से संबंधित हो या वो उनको मास्क की जरूरत हो या पीपी किट की जरूरत हो, हम उनको पूरे बिल्कुल उसमें सहयोग करेंगे। और उसके अलावा अगर इनकी फैमिली में से कोई बीमार होता है तो उस वो भी हमसे संपर्क करें, हम उनके कर्मचारियों के लिए बिल्कुल साथ खड़े हैं, उनके साथ हैं। कर्मचारी अपने आप को किसी तरीके से भी अकेला महसूस ना करें, हम कर्मचारी और हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, हम उनके साथ हैं। एक आखिरी सवाल मैं हालांकि मैं ही बताना चाह रही थी, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप बता दें कि ये जो लॉकडाउन है ये कब से रखा जा रहा है और क्या कुछ समय सारणी है कुछ। देखिए, ये लॉकडाउन का जो शुक्रवार रात 10 बजे से लेकर और सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। और ये दिल्ली वालों से मैं अपील करना चाहूंगा कि वो सेफ्टी का ध्यान रखें और मास्क बहुत जरूरी है। और ये मास्क के अलावा बाहर जब कोई जरूरी काम हो तभी निकलें और जो साबुन से हाथ धोएं, समय समय पर सैनिटाइजेशन करें। हमने कर्मचारियों के हित के लिए और दूसरे भी अस्पताल जो निगम से रिलेटेड हैं, जैसे हिंदूराव अस्पताल है, उसमें और भी बेडों की अलग से व्यवस्था कराने का
एक आज निर्णय लिया है, जैसे हिंदूराव हॉस्पिटल है उसमें लगभग 200 बेड हम बढ़ाने जा रहे हैं और उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर बेड सहित उनके लिए और भी हम सुविधाएं और भी जो अलग अलग अस्पताल हैं उनमें भी हम करने जा रहे हैं। और हम कर्मचारियों के भी साथ हैं और दिल्ली की जनता के लिए हम बिल्कुल एकजुट होकर सब कार्य करने के लिए सभी जितने निगम पार्षद हैं सभी अपने क्षेत्रों में वो कार्य करेंगे। अभी जो वैक्सीन का टीकाकरण हो रहा है उसमें भी भाजपा की तरफ से उनको जो वैक्सीनेशन लगवाते हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं, उनको तिलक किया जा रहा है, गले में माला डाली जा रही है, उनको स्पॉट किया जा रहा है, उनको मिठाई का डब्बा देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो जागरूकता का भी हमारा सबसे अहम रोल रहेगा और हम सबको ही इस लड़ाई को जंग को जीतना है और कोरोना से हमें बचना है। हमें बचने के लिए कोरोना से जो बचने वाले जरूरतें हैं उनको सबको ध्यान में रखते हुए उनको हमें अपने जीवन में शामिल करना है। बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र जी आपका। तो ये सारे सवाल थे जो मैंने विजेंद्र जी के सामने रखे, जवाब भी मिला और मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे सवाल हैं जिसमें से मैं देख पा रही हूँ कि ईडीएमसी को लेकर सवाल है कि आखिर जो लेफ्ट आउट केस ईडीएमसी के रह गए थे उनके पक्का होने को क्या। तो मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ देर पहले मैंने ईडीएमसी के मेयर से बातचीत करी है। आपके इस सवाल को लेकर हमने सवाल उनके सामने रखा है जिसका उन्होंने जवाब दिया है और तकरीबन 1750 लोगों के पक्के होने की वो बात कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल जो हमने पूछे हैं ईडीएमसी के कर्मचारियों को लेकर, वो उसको देखने के लिए आप प्लीज बजाते रहो न्यूज फेसबुक पेज पर जाए या यूट्यूब पे आप जाकर देख सकते हैं, कुछ देर पहले ही लिया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सवाल हैं जो विजेंद्र जी के लिए आ रहे हैं। फिलहाल अभी ये सवाल मैं नहीं लूंगी क्योंकि ये सवाल की पहले डिटेल होनी जरूरी है, जो हम आपसे बात करने के बाद हम विजेंद्र जी के सामने रखेंगे और जब डिटेल आएगी जरूर